अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन की टेक्निक है चेन रूल के हवाले से काम करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सीख लिया था। हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपको उनके किसी भी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम टेक्निक की जो डिफरेंशिएशन टेक्निक की नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है ये चेन रूल का टॉपिक है। अब ये चेन रूल बेसिकली क्या है हमारे पास कि अगर सपोज मेरे पास दो फंक्शन एक्स पे जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि एफ एंड जी दो फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल ऑन एक्स है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल है। फिर इनका जो कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन है, कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन का मतलब है एफ नॉट जी, इनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन है इसके डेरिवेटिव को हम कहते हैं चेन रूल। राइट हम सपोज करते हैं मेरे पास एक y का फंक्शन है जो कि y फंक्शन है, वो कॉम्पोजिट फंक्शन है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ और इसकी डोमेन में g ऑफ x। ये हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है। राइट और इसमें जो u है, मतलब ये वाला u है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये g ऑफ x है। तो अब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो अब डेरिवेटिव क्या लिया जाए, क्योंकि अब जो मेरे पास y है बेसिकली वो इन टर्म्स ऑफ u है। g ऑफ x अगर u के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि f इज डिपेंडिंग ऑन u। तो अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, dy अपॉन dx लेना है, तो ये इक्वल होगा, पहले आप y को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, राइट, फिर आप u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आप दोनों साइड पे देखें, ये डी यू न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, अगर मैं कैंसिल आउट भी करना चाहूं तो वापस से मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ रहा है। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन अगर हमारे पास मौजूद है जो कि कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है, इसको हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन हमारे पास मौजूद है, अब कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे पास दो फंक्शन ही होंगे, एफ और जी। अगर एक की डोमेन मेरे पास वो बन जाती है दूसरे फंक्शन की डोमेन, तो इस तरह से हम ये चेन रूल अप्लाई करेंगे। बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेन रूल। अब मैं आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब। अगर सिंपल कॉस एक्स होता तो हमें पता था इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन अब एक्स क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास दो तरह से फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि दो फंक्शंस लिखे हुए हैं। कौन कौन से दो दो फंक्शंस हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये जो एक्स क्यूब है ये मेरे पास u है। लेट u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, y मेरे पास हो जाएगा cos ऑफ u, क्योंकि एक्स क्यूब की जगह पे मैंने u पुट कर दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट से, लेकिन y तो मेरे पास u है, मतलब u पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे कि पहले डी वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर जो डी यू है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u x पे डिपेंडेंट है। तो डी वाई अपॉन डी यू, y कौन सा फंक्शन है, cos u, यानी कि हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा cos u का। फिर d अपॉन डी एक्स, यू क्या फंक्शन है हमारे पास, एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो cos u का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन u, और एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3x²। अब वापस से लास्ट में u की वैल्यू एक्स क्यूब पुट कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर बन जाएगा -3x² इंटू साइन u की जगह पे आ जाएगा एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आया है बाय यूजिंग चेन रूल। तो आपने इस तरह से देखना है कि एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन की डोमेन में आ जाता है तो उसको डेरिवेटिव करने के लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि पहले आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से लें, फिर u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेंगे, तो ये चेन रूल कहलाता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है नंबर 2, एग्जाम्पल हमारे पास है जिसपे हमारे पास w का जो फंक्शन है ये इक्वल है 10x के, और जो x का फंक्शन है ये इक्वल है 4t क्यूब प्लस t।
और हमसे कहा जा रहा है कि आप डेरिवेटिव डी डब्ल्यू का निकालिए विद रिस्पेक्ट टू टी। टी की रिस्पेक्ट से हमने ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो W है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम dw/dt यानी कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालने जाएंगे, तो हमारे पास जो w का डेरिवेटिव है, w का जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो पहले हमें इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से निकालना पड़ेगा, फिर x का डेरिवेटिव हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे इस तरह से चेन रूल इंप्लीमेंट होगा। आपको ये देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले आप डब्ल्यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से निकाल लेंगे और फिर एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू लिखा हुआ है हमारे पास 10x, इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर डी अपॉन डी टी, एक्स हमारे पास लिखा हुआ है 4t³ प्लस टी, तो 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से लेना है तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 3 जा 12 t स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे पूरा आंसर t में चाहिए था, तो ये x यहां से रिमूव होगा और x की ये वाली वैल्यू डलेगी, तो मेरे पास dw विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा, जो कि कहलाएगा सेक स्क्वायर x की जगह पे इसका एंगल आ जाएगा 4t³ प्लस t, और ये मल्टीप्लाई होगा 12t स्क्वायर प्लस 1 से, या 12t स्क्वायर प्लस 1 आप शुरू में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से ये चेन रूल इंप्लीमेंट हुआ और ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया। Now moving toward the next example, that is example number 3. और इसमें हमारे पास क्या है, अब हमने डेरिवेटिव निकालना है नंबर 3 में। डी अपॉन डी एक्स, हम डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट से, हमने यहाँ पे करना है सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और इसकी पावर है 3/4। अब स्टूडेंट इस पे चेन रूल कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसको जरा देखिएगा। इस पे आपको दो फंक्शन अलग से नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस तो मौजूद हैं। एक ये वाला पूरा फंक्शन है और और दूसरा फंक्शन है कि इस फंक्शन की पावर 3/4, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास d अपॉन डी एक्स, हम निकालने जा रहे हैं u की पावर 3/4 का, राइट। तो ये इसको इस तरह से लिख लें। तो अब इस u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से निकालने जा रहे हैं, तो इसका तरीका ये हो सकता है कि आप इस पे पावर रूल लगाइए, 3/4 नीचे आ जाएगा, तो u की पावर हमारे पास बचेगी 3/4 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1/4 बच जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा किसका, u का डेरिवेटिव, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4। अब u हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1/4। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव -1, 2 का डेरिवेटिव तो 0 ही आता है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट आप इस तरह से, अगर आप u लेट नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव हमने लेना है, तो हमने पावर नीचे लेके आए 3/4, इस पूरे फंक्शन की पावर -1 की, यानी कि 3/4 -1 की, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिखा, तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो ये तरीका है हमें कि हम इसका चेन रूल के जरिए से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकें। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज नंबर 4। और नंबर 4 पे जो हमारे पास फंक्शन है ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि आप d अपॉन डी एक्स निकालिए
डी अपॉन डी एक्स निकालिए, किसका? 10x का नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। आप चेन रूल डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना सिखाती हूँ, डायरेक्ट मतलब बिना हम उसका फॉर्मूला लिखे। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये 10 लिखा हुआ है, हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, राइट? 10 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक स्क्वायर, ठीक है? तो हमने सबसे पहले लिखा 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एक्स नहीं है बल्कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एंगल का डेरिवेटिव ले लें, अगर सिर्फ एक्स होता फिर तो ना लेना पड़ता, बट एंगल का डेरिवेटिव बाद में दोबारा लेना पड़ेगा, तो इस तरह से डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास ये आ जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी चेन रूल की। हमने चेन रूल मेंशन नहीं किया बट ये अंडरस्टूड है कि इसमें चेन रूल ही इंप्लीमेंट हुआ है। और अगर आप चाहें कि चेन रूल आप शो करें तो आप इस तरह से ले लीजिए, भाई u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये पूरा फंक्शन जो y का फंक्शन है ये हमारे पास बन जाएगा 10u। तो जब dy अपॉन dx निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, dy विद रिस्पेक्ट टू du और फिर du विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। dy अपॉन du, ये y का फंक्शन है, u की रिस्पेक्ट से करेंगे तो सेक स्क्वायर u आ जाएगा, और du को x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो एंड पे जाके 2x बाहर लिख लेते हैं और सेक स्क्वायर u की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सेम रिजल्ट ही आया है। तो इस तरह से हमने चेन रूल सीखा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप डेरिवेटिव निकालें, यानी कि डी अपॉन डी एक्स निकालें साइन का, और इसके जो एंगल में एक्स नहीं है बल्कि इसके एंगल में है 1 प्लस कॉस एक्स, ये इसका एंगल है। अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंट मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, हिंट ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू लेट कर लीजिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स को, और फिर इसके बाद आपके पास जो फंक्शन बनेगा y का ये हो जाएगा साइन यू। अच्छा, अगर चाहें तो इस पे भी आप चेन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स भी दो फंक्शन है, एक 1 प्लस कॉस एक्स, एक उसका अंडर रूट, राइट? तो इसका मुझे फाइनल रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट, चेन रूल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव की अगली कोई इसकी कंडीशन, कोई अगली टेक्निक सीखेंगे। हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।